नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा। इस वक्त मैं आया हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के सरदना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है अंदावली। काफ़ी किसान लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के बता दूँ गांव के प्रधान भी है, उनसे भी बात करेंगे क्षेत्र के बारे में। 2022 के अंदर चुनाव है, किस पार्टी की क्षेत्र में लहर है। साथ ही बात करेंगे क्षेत्र के विधायक के बारे में, जो कि यहाँ से संगी सिंह सोम जो है यहाँ से विधायक हैं। उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं, क्या वे अपनी इस बार संगी सिंह सोम से खुश हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार ताऊ जी, आपके विधायक द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं, क्या उनके कार्य जो किए गए हैं उनके गांव तक पहुंचे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ना है भैया को विधायक विधायक का कार्य सब ऐसी पड़ी है पेंडिंग में। तो क्या चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी की लहर देखने को मिलेगी क्षेत्र में, किस पार्टी की? क्या पता भैया किसकी मिलेगी, अभी लोगों को पता थोड़ा कौन कहाँ जा रहा, कौन कहाँ जा रहा। तो फिर भी कई सारी पार्टी, किसको दावेदार के रूप में आप देख रहे हैं? अभी भैया को पता नहीं किसी को जी, कि फिर कोई सपा है, कोई बसपा है, कोई भाजपा है। आप ये बताइए, आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी परसों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ भी पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने बताया कि हमने क्षेत्र में किसानों के लिए काम किए, किसानों की आय दोगुनी की है। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ दुगनी आए, यहाँ तो कुछ भी ना, दुगनी दुगनी आदमी भी ना रह रही। परसों प्रधानमंत्री बोल रहे थे हमने क्राइम के रेट में काफ़ी काम किया, जो कि तो कम हो रही है, खैर क्राइम तो कम है। हाँ, और किसानों के लिए ना भैया कुछ भी। जो योगी आदित्यनाथ द्वारा बोला गया था कि आज अपराधी गले में तख्ती डाल के घूम रहे हैं, क्या करना चाहेंगे उस पर? अपराध सब रहे ना। नहीं तो क्या अपराध पूर्व पार्टी के टाइम पे अपराध था क्षेत्र में? हाँ जब था। हाँ, तो आप कहना चाहेंगे इस पार्टी ने अपराध के क्षेत्र में लगाम लगाई है? अपराध जब लगाम लगाई जी। तो लेकिन जब आप अपराध के क्षेत्र में आप बता रहे कि काम किया, लेकिन जो विकास के क्षेत्र में क्या विकास किया है? जो अभी रोडे, जो सड़क जो एक गांव को एक शहर से जोड़ने का काम करती है, उनके उसमें बनाया है या उसमें काम हुआ है? पहली जुड़ी पड़ी सड़क तो जी पहली जुड़ रही है। हमारे यहाँ तो कोई लिखी ना भैया सड़क जी। भाई, लावड़ से अंदावली, अंदावली से जलालपुर भी पार ना हो रही। तो यहाँ पर किसान है जो बोल रहे हैं उनके क्षेत्र में पार्टी द्वारा जो क्राइम के रेटों में जो कमी तो आई है, लेकिन विकास कार्यों में उनके बता रहे हैं कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। साथ ही कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई हैं अंकुर डागर, साथ ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस बार उनको मंडल अध्यक्ष भी बनाया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। वे पार्टी के कार्यों से किस प्रकार संतुष्ट है, क्या उनके अंदावली गांव से बिलोंग करते हैं, पार्टी के कार्य हैं जो कि बीजेपी से यहाँ से संगी सिंह सोम जी है, उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किए, क्या कहना चाहेंगे भाई? जी, सभी को नमस्कार। मैं अंकुर डागर, गांव अंदावली से। और हमारे इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी हैं भाजपा से, ठाकुर संगी सिंह सोम जी, जो कि हमारे यहाँ सड़कों की हालात देखी जाए बहुत ही ख़राब थी। और हमारे यहाँ से कम 30-35 मिनट के करीब लगते थे मेरठ जाने में। और हमारे यहीं करीब ही रोड जा रही है जो फलावदेश होकर डायरेक्ट मेरठ वाली रोड पर मिले, मुश्किल से 15 मिनट लगती हैं। और हमारे सारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बना दी गई हैं सभी। और भाजपा द्वारा गांव में सभी को राशन भी अच्छा तरीके से मिल रहा है। और वैसे भी अपराध का तो कोई मतलब ही नहीं, अब जो भी मुलजिम थे सब या तो जेल के अंदर है या ऊपर पहुंचा दिए गए। लेकिन आपने अभी मैंने उन्होंने भी बोला था अपराध के क्षेत्र में तो काम हुआ है, कुछ विकास कार्य गिनाइए, क्योंकि आप एक किसान फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। कुछ किसान जो कि दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या जो पार्टी द्वारा जो किसान बिल लाए हुए हैं, क्या पार्टी जो कि केंद्र सरकार है किसानों को समझा नहीं पाई है, या किसान उसको समझ नहीं पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ किसान है वे तो इस बातों को समझ चुके हैं। जो किसान है वे वहाँ किसान नहीं बच रहे अब। जी वे तो वहाँ पे आधे फर्जी लोग हैं। जो किसान लोग हैं वे तो इस बात को समझ चुके हैं। और आप देख लो, जब सपा सरकार थी हमारे गन्ने का पेमेंट 1.5-2 महीने लेट रहा था। अब तो परमानेंट 15 साल, कई ऐसा भी रहा, 1.5 साल भी रहा, 1 साल भी लेट रहा। और हमारा पेमेंट अब देख लो तुरंत के तुरंत मिला, 10-15 दिन बाद ही पर्ची आ जा। अभी आप बताया, अभी किसान हैं उनसे भी बात करी, मैंने भी पढ़ा 5 रुपये जो गन्ने के रेट बढ़ा दिए, 5 रुपये क्विंटल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और पिछले 4 साल में नहीं बढ़ा पाया, जो कि
चुनाव आने वाले, 5 रुपये बढ़ा दिए, क्या 5 रुपये से किसान संतुष्ट हो पाएगा? अभी 5 रुपये बढ़े हैं और चुनाव में अभी समय है, करीब करीब 5-6 महीने अभी चुनाव के हैं, और उससे पहले पहले ही कम से कम 30 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे, सब किसान भी खुश होंगे। अभी आपको बता दूं, यहाँ पर क्षेत्र में संगी सिंह सोम का जो बोलबाला है, उनके बाद अगर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, इस बार बीजेपी के सामने 2 बड़ी पार्टियां, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को उनका गढ़ माना जाता है आरएलडी का। क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक किसानों की को लेकर अपने दावेदारी करती है कि किसान हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है इस बार? इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब कहने को तो सभी दावेदारी कर रही है कि मैं भी इतनी सीटों से जीत रहा हूँ, मैं भी इतनी सीटों से जीत रहा हूँ, पर यहाँ कहीं कुछ नहीं, सब भाजपा होगा, देख लेना आप, 350 प्लस सीट से आ रही है। 300 350 प्लस सीट। जी, 350 प्लस सीट से भाजपा आएगी। अभी एक मुजफ्फरनगर जो राजनीति का गढ़ माना जाता है, मैं मेरठ जिले में हूँ, राजनीति का गढ़ मुजफ्फरनगर माना जाता। अभी किसान संगठनों की 5 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले और बड़ी विपक्ष पार्टियां बोल रहे, ये उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण बदल सकती है। क्या कुछ सियासी समीकरण बदलने की उम्मीद है सर? अच्छा, बीजेपी बढ़िया, बीजेपी ने क्या काम किए, कुछ बताइए। बढ़िया बता दी क्या बुझे भाई, क्या कार्य किया, आप कुछ बताएंगे? ये आप बीजेपी की नहीं, हाँ, ये तो जो भी तम अच्छा लगा होता। तो हमारे गांव में क्या काम करा बीजेपी ने? हमारे गांव में तो कुछ भी ना करा, खैर अभी। अभी हाँ, तो आपके गांव में नहीं किया, लेकिन सरकार गिना रही कि हमने क्राइम पे कंट्रोल किया है। सुनो तो सरकार गलत गिना रही है। जी, गलत गिना रही है। तो इस बार किसको, क्या क्या 2022 में परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, जो गंडे का भाव ठीक रहेगा तो इसी तरफ रहेंगे, ना रहेगा तो फिर दूसरी सरकार बदल देंगे। तो वे तो बोल रही कि हमने और सरकार के मुकाबले गन्ने के रेट में पैसे बढ़ाए हैं, अदर्स जो एक पैसा नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गन्ने में, जी गन्ने में पैसा नहीं बढ़ाया, और सरकार बढ़ा रही थी, किसी ने नहीं बढ़ाया। देश की मेन फसल है गन्ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आप भाई बता रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या एशिया में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गन्ने के लिए फेमस है। क्या कहना चाहेंगे गन्ने को लेकर जो 5 रुपए क्विंटल जो भाव बढ़ा दिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये कुछ भी नहीं है, यूरिया डाई के रेट दुगने हो गए, तेल के रेट बताओ 100 के करीब पहुंच गए जी। तो उसमें 5 रुपए में कहाँ गुजारा हो जाए किसान का? बिजली की दर इतनी बढ़ गई, बिजली इतनी महंगी हो गई, दुगने हो गए करीब करीब बिल। तो एक बात बताइए, किसानों की तो नाराजगी है, कुछ किसान जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर भी बैठे हैं, कुछ किसान जो हैं, अगर जो आपको बता दूं मैं, ये गुज्जर समाज के लोग हैं भारत के। इस बार जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ जाट समुदाय के लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, कुछ इनका भेदभाव की जो भावना सी नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, गुज्जर समाज के लोग सत्ता में परिवर्तन रखने की ताकत रखते हैं, क्या इस बार गुज्जर समाज का वोट या उनका परिवर्तन किस तरफ जाने वाला है? भैया हमारा तो सपा पे जाएगा आपकी बात। इस बार हाँ जी, आप बताइए, इस बार वर्तमान में बीजेपी सरकार है, कुछ सपा के कार्य बताइए जो उन्होंने उस समाज में उस सरकार में किए, अभी तक चलते आ रहे हैं। जो इसके सपा सरकार के काम है। हाँ जी। सुनो, सपा सरकार के जितने भी एक सरकार प्रस्ताव डालती है, जितने भी होते हैं, वह उसे पूरे जो अगली सरकार करती है और उसका क्रेडिट वो ले जा। वे क्या कामकाज थे जो बीजेपी सरकार ने करी है? हाँ जी। अब एक बात बताओ भाई, गन्ने की समस्या है, गन्ने की बात है, ये 5 रुपए बढ़ा रहे हैं, 5 रुपए बढ़ा के भी इनकी मील जो घाटे में जा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, हरियाणा की मील जो 400 रुपए कुंटल गन्ना दे रही है, वे क्यों घाटे में नहीं जा रही? आप बता रहे, जो बीजेपी पार्टी कह रही है कि सपा समाजवादी पार्टी के टाइम पे जो अभी लोगों ने भी बताया, जो कि पेमेंट है 1-1 साल तक नहीं पहुंच पाती थी, और उस सरकार कह रही है कि हमने उनको टाइम पर पहुंचाया। हमारे यहाँ तो टाइम पे आया, सपा सरकार में भी। ये काफी लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? पेमेंट कब आया आपसे पहले? जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से 14 दिन बाद पेमेंट होने लगा है, केवल 1 महीना ज्यादा से ज्यादा है। सपा सरकार में 1 साल पैसे बढ़ रहे। ममाने मिल पहुंच जाओ, सपा सरकार में ममाने मिल तो मील का ही सिस्टम गड़बड़ हो गया था। अपना सिम्बावली मिल ले लो, खतौली मिल ले लो, तुम्हारा अपना कनौनी मिल ले लो। जो अभी गन्ने के रेट पर बात कर रहे हैं, क्या गन्ने के रेट पर सरकार किसान बेवकूफ है जी, गन्ना ठा रखा है, किसी को दिक्कत आ रही है। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। बिजली अब से पहले कितनी आवे थी? 5 साल पहले कितनी अच्छी आवे थी लाइट। आपको बता दूं मैं, पिछले पूर्व सरकार के टाइम पे बिजली एक टाइम 12 घंटे जो बिजली का बात थी कि एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, आज 18 से 20 घंटे बिजली आती है। क्या कहना चाहेंगे?
18 से 20 नहीं 22 घंटे लाइट आ रही है गाँवों में। और जंगल की लाइट किसान जंगल में क्या घंटा आ रही है? किसान है भाई? किसान अपने घर सो रहा है, सपा सरकार में पूरी रात खेत बढ़ रहा था किसान। तो आप ये तोड़ मरोड़ के ये एक बात बता दीजिए, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को आप अपने क्षेत्र में दोबारा से विकास के लिए चुनने जा रहे हैं? बीजेपी को बीजेपी। चुनेंगे। वो भी कारण गुंडाई के बिल्कुल खत्म कर दी। रात को 12 बजे लोग कहीं घूमते फिरो, जहाँ जब कहीं नहीं जा सकते थे, रोज 8 बजते ही वहीं रोक लेते, गेट खोल दो। अब